कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं करीब 9:30, आई मीन 10 बजने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं ऑफ़िस से आने के बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए, जैसे बर्तन धोना वगैरह बाकी के काम किए। और क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली हूँ, तो कुछ अभी मेरा डिनर बनाने का मन नहीं था। और आज मैंने वैसे भी बहुत हैवी खाया था, सुबह भी और लंच में भी, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी। मैंने ऑफ़िस से आने के बाद काम वाम करने के बाद मैंने कम से कम 4 आम खा लिए, थोड़ा सा पेट को हल्का रखने के लिए। अभी क्या हुआ है कि मुझे रात को भूख लगेगी, हो सकता है लगेगी, 100% लगेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई डिनर तो किया नहीं है। और सही बताऊँ तो फ्रिज में कोई सब्ज़ी भी नहीं है। मार्केट है तो मैं कल ही सब्ज़ी लेके आऊँगी कट्टे। मैं चाहती तो आज भी सब्ज़ी लेके आ सकती थी बाज़ार से, लेकिन मैं नहीं, सॉरी बाज़ार तो थी ही नहीं, आज दुकान थी, तो मैं लेके ही नहीं आई सब्ज़ी, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी क्यों ही करें, मार्केट से सब्ज़ी लूँ। तो कल मैं मार्केट से ही सब्ज़ी लूँगी। तो समथिंग कुछ मैक्रोनी मैंने बना ली, यही मैं खा लूँगी अगर मुझे बहुत भूख लगेगी। थोड़ी सूपी ग्रेवी टाइप की मैक्रोनी बनाई है मैंने। बनाई तो बहुत थोड़ी सी थी, पर वो बन थोड़ी ज़्यादा गई, इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी। सी तो जो आप ये देख रहे हैं, ये मैक्रोनी मैंने बनाई है, और आज मैंने इसको कढ़ाई में बना ली सीधा। मैं अगर भूख लगेगी तो मैं इसे ही खाऊंगी। तो बाकी कल मार्केट है, तो कल बाज़ार जाके मैं सब्ज़ी ले आऊँगी। जब मैं ऑफ़िस से वापस आऊँगी तो सब्ज़ियाँ वगैरह इकट्ठे ले आऊँगी, और फिर अच्छे अच्छे कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ खाना वगैरह जो भी है, अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर प्रॉपर बनाऊँगी। तो आज ऐसे ही काम चला रही हूँ मैं। तो क्योंकि मेरा गैस का काम हो चुका था, तो मैंने सिलेंडर नीचे से बंद कर दिया है। अच्छा, ऐसा होता है ना जब आप अकेले होते हो, या फिर होता क्या है, मेरे साथ क्या होता है कि मैं कोई भी चीज़ को ना, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को बार बार, जबकि वो चीज़ ढंग से मैंने कर दी है, फिर भी मैं उसको बार बार रीचेक करती हूँ। पता नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ऐसी आदत होगी, या कुछ भी कह लो। ऐसा सीन मेरे साथ भी है। जैसे मैंने सिलेंडर बंद किया तो मैंने उसको 3 से 4 बार दोबारा चेक किया, बंद है फिर भी मैंने चेक किया। जैसे कभी मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, मेन गेट पर ताला लगा के चली जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी 3 4 5 बार उसे खींचती हूँ, खींच खींच के देखती हूँ कि ये सही में लॉक है या नहीं है। बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें, पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी होती है कि हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, और हम उसको करना चाहते हैं कि वो चीज़ ढंग से हुई हो। अपना अपना दिमाग का है। क्या किया, मेरे को रायता खाने का मन था, तो मैं बूंदी ले आई थी शॉप से, और दही रखी थी फ्रिज में। तो मैंने क्या किया, दही में फेंट के उस दही ली, और इस दही में थोड़ी बूंदी मिलाई और थोड़े मसाले डाल दिए। तो मैं इसे मैक्रोनी के साथ खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था रायता खाने का। मैंने बिल्कुल रैंडमली नॉर्मल सा बना लिया, मैंने कोई तामझाम नहीं रखा अपने लिए। तो ये मेरा रायता है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगाई, जैसे ही मैंने देखा मैक्रोनी बन गई, तो मुझे मैक्रोनी देख के भूख लगाई थोड़ी सी। तो मैं थोड़ा सा अभी खा रही हूँ, कर ही लेते हैं ना डिनर। तो ये है मेरी मैक्रोनी, सूपी टाइप की ग्रेवी मैक्रोनी बनाई है, और ये मेरा रायता है। और इतना देखिए एक्स्ट्रा बन गया है, पता नहीं कैसे फिनिश होगा। तो मैं अभी क्या करती हूँ, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। मैंने एक्चुअली मैक्रोनी बड़ी अच्छी तरीके से बनाई थी, बढ़िया से प्याज टमाटर डाल के। तो अपना डिनर लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं रायता ट्राई करूँगी, देखती हूँ रायता कैसा बना है। ये दही वाकई में बहुत खट्टी है, जैसे खाया खट्टापन जो था ना दही का, वो यहाँ महसूस हुआ कान पे। अब मैक्रोनी ट्राई करते हैं। वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है मैक्रोनी बनाने का। मेरा भी, मैं कई तरीके से मैक्रोनी में ये पास्ता बनाती हूँ, बट ये तरीका मुझे अच्छा लगा, सूपी सूपी, थोड़ा सा मन हो रहा था खाने का। अच्छा है, वाकई में अच्छा है। काश ये मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, जितनी भी चीज़ें मैदा से बनी होती है ना, खासकर ये चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, आई विश
ये अनहेल्दी नहीं होती। मैं आपको सही बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है, पर मैं इसे रोज़ मतलब मैं हमेशा ऐसे नहीं खाती। एक्चुअली मैं अपने लिए ना, मेरा मन था दाल चावल बनाने का, तो इसमें सोच भी रही थी कि मैं घर जाके सिंपल थोड़े से दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि मेरा दाल चावल खाने का मन था, मैंने बहुत दिन से खाया भी था, पर फिर मन नहीं किया। घर आई, बर्तन वर्तन धोए, फ्रेश हुई, नहाया धोया, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। अब वैसे भी कल मार्केट है, तो कल मैं एक बार में सारी सब्जियां ले आऊँगी इकट्ठे, और फिर अपना बढ़िया बढ़िया कुक करके बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है। A few moments later. मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठी हूँ, और कमरे से मुझे बाहर हॉल में आप देखोगे मेरे बाथरूम सी, ये देखिए आप, छिपकली। मेरे को इस वक्त ये डर लग रहा है कि वो छिपकली की बाथरूम के अंदर ना चली जाए। मेरे साथ गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मैं सो रही होती हूँ ना, आधी रात को मेरी नींद खुलती है, तो मैं ऊपर देखती हूँ तो ऊपर बिल्कुल छिपकली होती है, और मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि मुझे छिपकली से लिटरली बहुत डर लगता है, मतलब गंदा वाला डर लगता है। पता नहीं क्यों कहते हैं कि छिपकली इंसानों से डरती है, मैं वो इंसान हूँ जो छिपकली से डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है। और सच बताऊँ, घर पे कोई ना कोई होता नहीं, जैसे मम्मी पापा या बाकी लोग कोई भी, तो मैं कमरे में अगर छिपकली होती है तो मैं उनसे कह के छिपकली को हटवा देती हूँ, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, और मैं छिपकली कमरे में हो गई, मैं नहीं सो सकती, मैं रह ही नहीं सकती उस कमरे में। और मेरे को इतना डर लग रहा है इस वक्त, कहीं वो छिपकली घूमते घूमते कमरे में ना आ जाए, क्योंकि मुझे सोना इसी कमरे में और मुझे नींद भी इसी कमरे में आती है। आई विश ये छिपकली, मुझे डर लग रहा है सीरियसली। अभी थोड़ी देर पहले छिपकली ज़मीन पे चल रही थी हॉल में, और ऐसे बिल्कुल वाइट फर्श पे जब मुझे छिपकली दिखी तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। अब ये वॉल पे है। मैं सुबह बालकनी का दरवाज़ा बंद करके गई थी प्रॉपर, दोनों कमरे के, और आप देखोगे मैं कैसे जुगाड़ करके जाती हूँ। मैं प्रॉपर सुबह ये नीचे जो थोड़ा सा एक जगह होती है ना, खुली जगह थोड़ी सी, ये मैंने पूरा बंद कर दिया था। अभी भी मैंने कपड़ा लगा के रखा, मैंने बालकनी खोली ही नहीं एक बार भी तब से, ये मैंने पूरा कपड़े से लॉक कर रखा है सी, ताकि यहाँ से छिपकली घर के अंदर ना आए बिल्कुल भी। पता नहीं, फिर भी गर्मियों में ना छिपकली कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, चाहे आप सब कुछ बंद कर लो, पता नहीं कहाँ। पूरी सर्दी ये गायब रहेंगी, सर्दी में कहीं नहीं दिखेगी छिपकली, पर गर्मी में पता नहीं कहाँ से आती है। छिपकली वॉल पे है ना, तो मेरा बिल्कुल ध्यान सारा वॉल पे है। ये कल मैं पूरी रात जगी रही, मतलब, और आज सुबह 4 बजे करीब मुझे जब मेरा अलार्म, 4 नहीं सॉरी 5 बजे करीब जब मेरा अलार्म बजा था, मैं तब सोई हूँ, लिटरली मैं तब सोई हूँ। मेरे को मतलब मैं बहुत कॉन्शियस हो रखी हूँ इस वक्त घर पे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रखी हूँ, कोई भी नहीं है ना घर पे, मुझे नींद नहीं आती लिटरली। हाँ, मेरे को आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी ऑफिस में, क्योंकि मैं सुबह सोई ही 5 बजे हूँ, और करीब मैं उठी हूँ ऑफिस जाने से ठीक मतलब 9:30 बजे करीब मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैं आज गई भी लेट हूँ ऑफिस, मैं आज करीब 11:30 बजे निकली हूँ ऑफिस के लिए, मतलब 12 बजे ऑफिस पहुँची मैं आज। तो पता नहीं मेरे साथ कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, पता नहीं होता है यार। एक्चुअली क्या होता है ना, जब घर में कोई ना कोई होता है ना, एक आध मेंबर हो, जब में या पापा, अगर इवन घर में पापा भी नहीं होंगे ना, तो भी मुझे नींद नहीं आती। मेरे को पापा होते हैं ना, तो मुझे कंफर्टेबल नींद आती है, मैं सही बताऊँ तो। छोटी सी है छिपकली, पर फिर भी यार डर तो डर है ना, सबका अलग अलग डर होता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को चूहे से लगता है, पर मुझे छिपकली से लगता है सीरियसली।